Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your science teacher Miss Saida. Today I explain you assignment of science which is taken from chapter The Human Body. Okay student, this chapter of your book is first chapter and I explain in class this chapter thoroughly. Today I also again explain you दिस चैप्टर शॉर्टली. द ह्यूमन बॉडी मीनिंग एक इंसानी जिस्म. ठीक है. अच्छा, अब ये ह्यूमन बॉडी की जो फॉर्मेशन होती है, हाउ इज ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म, ये किस तरीक़े से बनती है. तो अगर हम देखें तो इसमें हमें जो है कुछ जो है चीज़ें जो बहुत ही जो है क्या है इसकी बेसिक हैं वो हमें मिलती हैं. एक सेल्स है, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है. और जब ऑर्गन सिस्टम एक जगह पे कंबाइन होते हैं, ये वाइटल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, द होल ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन. तो हम इसके अंदर जो है द ह्यूमन बॉडी में हम किसको डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बॉडी, हाउ ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म. ओके स्टूडेंट, आई टोल्ड यू that I explained this chapter in class thoroughly. Now I briefly explain you this some topics. Number 1, cell. What is cell? Cells को जब आप define करते हैं तो हम क्या कहते हैं, cell is the smallest building unit of the living thing. यानी किसी भी living organism के बनने के लिए जो सबसे basic unit होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वो क्या होता है, सेल्स होता है. सेल्स आर, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ब्लड सेल्स, मस्कुलर सेल्स, नर्व सेल्स, एपिथेलियल सेल्स. देयर आर मिलियंस ऑफ सेल इनसाइड आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, सेल्स से बनी हुई है. और सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग. ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है टिश्यू है. जब आप टिश्यू को डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं, सिमिलर सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज. व्हाट इज टिश्यू? टिश्यूज को जब आप डिफाइन करेंगे तो आप क्या कहेंगे, सिमिलर सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, या ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज. फॉर एग्जाम्पल, ब्लड टिश्यू, नर्व टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवर टिश्यूज़. ठीक है, ये हमारी बॉडी में होते हैं. जैसे ब्लड है, ब्लड का जो टिश्यू होगा वो ब्लड टिश्यू कहलाएगा. नर्व टिश्यूज़ जो हमारे ब्रेन वगैरह नर्वस सिस्टम जिससे फॉर्म होता है वो सब जो है नर्व टिश्यूज़ होते हैं. फिर उसके बाद आप आ जाइए ऑर्गन्स. ऑर्गन्स जो है, ऑर्गन्स को जब आप डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ विच परफॉर्म आ स्पेसिफिक वर्क इज कॉल्ड एन ऑर्गन. जब आप ऑर्गन को डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक वर्क इज कॉल्ड ऑर्गन. फॉर एग्जाम्पल, हार्ट, लंग्स, आई. अगर आप देखिए, आप जो है आई की एग्जाम्पल ले लें तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है आई क्या है, वो एक ऑर्गन है. और ऑर्गन जो है जब आप ऑर्गन को डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ भी हैं, इसमें नर्व टिश्यूज़ भी हैं, इसमें ब्लड टिश्यूज़ भी हैं. और इसका एक स्पेसिफिक वर्क है. और क्या स्पेसिफिक वर्क है इसका, विजन. यानी आई इज़ द ऑर्गन ऑफ साइट ऑर्गन ऑफ साइट है आई जो है. इसी तरीके से मैंने यहाँ पे हार्ट लिखा है, हार्ट को भी आप देख लीजिए. ये हार्ट जो बना हुआ है वो एक मसल सेल से बना हुआ है, मस्कुलर टिश्यू है. और जो है इसमें आप देखिएगा कि जो है ये ऑर्गन है एक, लेकिन बना हुआ किसका है, मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है. और इसमें ब्लड जो है सर्कुलेट होता है, ब्लड टिश्यूज जो है ये वो भी यहाँ पर है. और जो इसका एक स्पेसिफिक वर्क है वो क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को पंप करना, पंपिंग ऑफ ब्लड अराउंड द बॉडी. तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि ऑर्गन क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन. अब उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम. जब आप ऑर्गन सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स विच परफॉर्म अ
particular function is called an organ system. Organ system को की definition क्या है? Group of different organs which perform a particular function is called organ system. फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और क्या है आपका नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो है हमारी बॉडी में है, और जब ये ऑर्गन सिस्टम एक जगह पर कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? द होल ऑर्गेनिज्म। द होल ऑर्गेनिज्म से मुराद क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बॉडी बन रही है तो वो ह्यूमन बनेगा, अगर एनिमल जो है बॉडी बन रही है तो कोई भी एनिमल की फॉर्मेशन होगी, और अगर प्लांट बॉडी बन रही है तो वो जो है प्लांट की कोई फॉर्मेशन होगी। लेकिन यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? द ह्यूमन बॉडी से। ठीक है, तो ये ह्यूमन बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से ये जो है फॉर्म होते हैं। यानी इसमें सबसे पहले बेसिक यूनिट जो है, यानी स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट जो है वो सेल है। सेल, सिमिलर सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यू different group of different tissues which perform a specific job is called an organ, and group of different organs which perform a particular function is called an organ system. And organ system when combined together and organized in a special thing they form human body or animal body or plant body. okay, तो ये मैंने आपको जो है थोड़ा सा ब्रीफली जो है द ह्यूमन बॉडी की जो है उसकी जो एक्सप्लेनेशन दोबारा से मैंने आपको जो है क्या की है, एक्सप्लेन कर दिया है। ओके स्टूडेंट, लुक एट हियर, दिस इज योर साइंस बुक, ओपन पेज नंबर 2। हियर इज द चैप्टर द ह्यूमन बॉडी, और ये यहाँ से आपका ह्यूमन बॉडी का चैप्टर जो है वो सारा स्टार्ट हो रहा है। नाउ कम ऑन योर असाइनमेंट नंबर, नाउ कम ऑन योर असाइनमेंट, दिस इज़ योर असाइनमेंट। और सबसे पहले जो है आपको टाइटल पेज बनाना है द ह्यूमन बॉडी का। कुछ बच्चे जो क्लास में प्रेजेंट थे उन्होंने टाइटल पेज बना लिया है, तो वो उसके आगे से जो है जो काम उन्होंने किया हुआ है उसके आगे से इसको कंटिन्यू करें। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन दी ब्लैंक्स। ओके, तो ये आपकी जो है मैंने यहाँ पे 5 फिल इन दी ब्लैंक्स दी हुई है। नंबर 1, द बोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, डैश में क्या आएगा? टिश्यू। फिर नंबर 2, डैश मसल्स कंट्रोल एंड रिलैक्स व्हेन पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी, डैश में क्या आएगा? कार्डिक। फिर नंबर 3 है, अ प्लेस इन अ वर्टिब्रेट्स बॉडी वेयर 2 बोन्स मीट इज अ डैश, डैश में क्या आएगा? जॉइंट। द टिश्यू दैट जॉइन 2 बोन्स टुगेदर इज नोन एज डैश, लिगामेंट। Number 5, the dash muscles make up the internal hollow organs in the body, dash में क्या आएगा? स्मूथ मसल। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है राइट ट्रू और फॉल्स। आपको जो है सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आप में को जो है जो ट्रू हैं उन्हें ट्रू लिखना है, जो फॉल्स हैं उन्हें फॉल्स लिखना है। वी हैव 206 बोन्स इनसाइड अवर बॉडी, क्या है ये? ट्रू है। फिर नंबर 2, the skeleton consists of 5 main parts, it is also true. Number 3, the ribs form a kind of cage called the rib cage, ये भी क्या है? ट्रू है। फिर नंबर 4 है द वर्टिब्री आर रॉड शेप बोन, ये फॉल्स है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो किससे बना हुआ होता है? स्मॉल बोन से बना हुआ होता है, जिन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं, और ये जो है रॉड शेप नहीं होती, इसलिए ये जो है वो फॉल्स है। फिर उसके बाद नंबर 5 है द आर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड हाइंड लिम्स, ये भी फॉल्स है क्योंकि आर्म्स को हम जो है हाइंड लिम्स नहीं कहते बल्कि 4 लिम्स कहते हैं, सो इट इज़ फॉल्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, मैंने आपको क्लास में भी बताया था और दोबारा बता रही हूँ कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इट कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ ऑर्गन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन जो है हमारे, उसमें आप देखिएगा
कि हमारे जो है हैंड्स हैं या हमारी जो है नोज़ है, ईयर है, आई है, माउथ है, लेग्स हैं, दीज आर ऑल अवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। और जो ऑर्गन इनसाइड अवर बॉडी है उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। और हियर आर सम इंटरनल ऑर्गन्स आर गिवन। नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 हार्ट, नंबर 3 लंग्स, नंबर 4 स्टमक एंड नंबर 5 लिवर। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर द ह्यूमन बॉडी से लिया गया है। तो आप लोग जो है सबसे पहले तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और फिर उसके बाद जो है टाइटल पेज बनाइएगा चैप्टर का, जिन बच्चों का टाइटल पेज नहीं बना हुआ, और फिर उसके बाद बहुत नीट एंड क्लीन जो है ये सारा असाइनमेंट कॉपी डाउन कीजिएगा, जिसमें सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक, फिर नेक्स्ट पेज पे आप जाकर ट्रू एंड फॉल्स कीजिएगा और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका उसको कॉपी डाउन कीजिएगा। ठीक है, फिर उसे आप चेक करवा लीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।